हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें 201 से 300 क्वेश्चन कराया जाएगा। हम आपको प्रॉमिस किए थे टॉप 300 क्वेश्चन कराने का। तो आप लोग अभी तक अगर साइंस विज्ञान में नहीं देखे हैं पार्ट 1 और 2 तो आप लोग देख लीजिए। पार्ट 1 में 1 से 100 तक क्वेश्चन कराए हैं और पार्ट 2 में 101 से 200 तक, आप पार्ट 3 में 201 से 300 तक। आज आपका पूरा साइंस कंप्लीट होगा। इसको पढ़ने से ये फायदा है कि इसमें 5 साल का क्वेश्चन बैंक और 5 साल का मॉडल पेपर दोनों है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देखिए साइंस में 23 नंबर में आदमी पास होता है। साइंस में आपको 80 में 23 लाना है, तो उसमें से 30 ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। अगर आप लोग टॉप 300 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका 25 प्लस मार्क्स यहीं से आ जाएगा। और इसके साथ ही सब्जेक्टिव हम बताएंगे ही, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। समझ गए? ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो नंबर 1, 2 भी देखिए, एकदम जरूरी है इसको देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, नेत्र गोलक की आकृति होती है, ये गोलाकार होता है अंडा जैसा। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, बहुत इंपॉर्टेंट। अवतल में 4 अक्षर और निकट में भी 4 अक्षर। अगला, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20/2 माने 10 सेंटीमीटर। समझ गए? एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा समतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि छेद अधिक होता है? उत्तल दर्पण। इसलिए गाड़ी में जो ड्राइवर 2 शीशा लगाता है मोटरसाइकिल में, इसमें पीछे का दृश्य बड़ा दृश्य देख सके, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि ड्राइवर के सामने अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, कमेंट मारिए। एक हजामत बनाने माने दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतली अवतल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग सबको टॉप 300 क्वेश्चन करना एकदम जरूरी है, नहीं तो साइंस बहुत हार्ड है, तो आप लोग को घुमा सकता है एग्जाम में। इसलिए 300 प्लस क्वेश्चन आप लोग करके ही जाएं। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? 2। अब परावर्तन का भी 2 नियम है। समझ गए? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा क्या होगा? तो V बराबर IR होता है। R को 2 गुना करेंगे तो धारा हो जाएगा आधा, क्योंकि 1/2 मतलब आधा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र माने जनरेटर, AC जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे A और B मिलके बनाया C, H2 प्लस O2 मिलके बनाया H2O, तो इधर वाला जो है अभिकारक है। कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये टूटता है 2Ag और Cl2 में। AgCl में जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें घटित होने वाले अवशोषित ऊर्जा होती है कहलाती है उष्मा शोषी। इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। एक लिटमस लाल को नीला करता है। लाल को नीला क्षार करेगा तो इसका pH मान 7 से अधिक है। और नीला को लाल, नीला को लाल, लाल लाल माने अम्ल, नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल। इसका pH मान 7 से कम होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं धावन सोडा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसी का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मीठा सोडा, उसका सूत्र है NaHCO3। इसका अग्निशामक में प्रयोग करते हैं, एंटी एसिड के रूप में करते हैं, ब्रेड और बियर बनाने में भी करते हैं। आगे, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारी और अधातु के अम्लीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 300 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और एगो 30 नंबर का टेस्ट मार लीजिए, कंप्लीट, रास्ता क्लियर है। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या है? पारा। धातु पारा। और अधातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन। चाकू से काटे जाने वाले धातु सोडियम और पोटेशियम। सीसा और टिन के मिश्र धातु का क्या नाम है? सोल्डर, जिससे बनता है होल्डर। ये मिश्र धातु है। 2 धातु या एक धातु और एक अधातु के मिलाने से मिश्र धातु बनता है। देखिए हम लोग बहुत स्पीड से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप लोग पढ़िए। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? OH। एल्कोहल OH रहता है, जैसे CH3OH, ये है मिथेनॉल। OL लगता है, OH इसका सिंबल है। CO को कीटोन बोलते हैं, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, COOH को एसिड बोलते हैं। निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, क्योंकि इसका सूत्र होता है CH4। सरलतम हाइड्रोकार्बन माने संतृप्त यौगिक, जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा।
और 1 नंबर पे आता है मीथेन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त है 7 और ग्रुप है 18, ये हटा दिया है, तो आपको अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, अमीबा और पैरामेसियम एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा क्या करती है, अनियमित होती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 जोड़ी नहीं रहे तो 6 टिक मार सकते हैं आप लोग। कोशिका का पावर हाउस कौन है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का शक्ति गृह है या विद्युत गृह, यही कोशिका को चलाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो उपयुक्त सभी। हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट और हाइड्रा में। डीएनए पाया जाता है, ये पाया जाता है सभी में, माने कोशिका द्रव में, कोशिका केंद्रक में और केंद्रक द्रव में। जीन शब्द किसने दिया? ये जॉनसन ने दिया था। आनुवांशिक शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया था, और आनुवांशिक का पिता जो है जी.जे. मेंडल है, जी.जे. मेंडल, ग्रोगर जॉन मेंडल। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसको परम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। चलिए आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? ये गंदा जल में रहते हैं, गंदे पानी में। डेंगू मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया रोग जो है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। निम्न में से नवीकरण संसाधन क्या है? नवीकरण मतलब जंगल है जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरण है। वन्य प्राणियों के लिए विलुप्त होने का मुख्य कारण है जल की कमी, बांधों का निर्माण, वायु प्रदूषण, विवर्णीकरण, निवर्णीकरण, निवर्णीकरण माने डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे को काटना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? वक्रता त्रिज्या पर, सी पर। निम्न में से किसमें प्रकाश सबसे अधिक चलती है? वायु। वैसे तो सबसे अधिक प्रकाश निर्वात में चलती है, लेकिन यहाँ निर्वात नहीं दिया है, तो उसके बाद हवा होगा। एक लेंस की क्षमता -4 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी f बराबर 1/p है। अब माइनस में दिया है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -1/4, तो -0.25 मीटर। सेंटीमीटर में अगर निकालना है तो 25 सेंटीमीटर, 100 से गुना करेंगे तो 100 - 25। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सिलियरी मांसपेशी। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, और निकट को मायोपिया। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस से दूर, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम। टंगस्टन का उपयोग किस में होता है? विद्युत बल्ब में। टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत बल्ब। और नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीटर जो है आयरन है, सब में नाइक्रोम। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। वीडियो कैसे लगा? 300 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है, आपको लोग का साइंस का। ताली मारिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। ऊर्जा का परम स्रोत है सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। देखिए 9-10 मिनट में आपका 50+ क्वेश्चन हो गया। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। Fe+CuSO4, लोहे की कील में कॉपर सल्फेट विलयन डुबाते हैं तो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, FeSO4+Cu। चलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए और आगे देखिए आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? जठर रक्त, अमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ पे। पदार्थ ABCD दिया है, pH मान 5, 8, 10, 13। कौन पदार्थ अम्ल है? अम्ल pH मान 7 से कम, माने A, क्योंकि pH मान इसका 5 है, 7 से कम है। किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं? NaSCO3, जिसको मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा। एंटा एसिड में भी इसका प्रयोग करते हैं, और अग्निशामक में तो करते ही हैं। ब्रेड और बियर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और एगो होगा जिंक ऑक्साइड, मतलब ऐसी ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय के साथ साथ क्षारीय हो। दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस है? 2-8। उत्कृष्ट गैस मतलब क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जैसे 2, 10, 18,
ये है उत्कृष्ट गैस नियोन Ni10। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत ही बेहतरीन है। तीनों वीडियो आप लोग बार बार देखिए, दिसंबर में देखिए, जनवरी में देखिए, एग्जाम से पहले देखिए, लूट लीजिए इसको। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये संतृप्त है, डबल से दो अधिक तो संतृप्त, C4H10 डबल से दो अधिक है, C2H6 डबल से दो अधिक, CH4 सब संतुलित है। ये असंतृप्त क्या है? ये है असंतृप्त C2H2। C2H2 है तो ये इस तरह बनेगा। अगर C2H4 होता तो ये इस तरह बनता, इसको बोलते इथीन। और C2H2 है तो ये बनता इस तरह। HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? CHO एल्डिहाइड। दिए गए तत्व में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है? लिथियम Li होता है +3। हे ली ना की, लिथियम के बाद सोडियम फिर पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम है क्योंकि पोटेशियम में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन +1 होता है, K+1। सोडियम भी Na+1। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी संभोजी। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचयन का नियमन करता है? थायरॉक्सिन। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? मेडुला में। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में, या इसको बोलते हैं अंडवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए 265 क्वेश्चन हो गया, अब आगे चलते हैं। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है पिता और माता दोनों का, मतलब किसी जीव का गुण जो प्रभावित होता है पिता और माता दोनों का DNA से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में किस प्रक्रिया का ऊर्जा का प्रयोग होता है? नाभिकीय विखंडन। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना % प्रयोग करता है भोजन बनाने में? सिर्फ 1%। समझ गए? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? मिट्टी के डिस्पोजेबल कप का प्रयोग। कागज भी ठीक है, लेकिन कागज को ज़्यादा मतलब प्रयोग करेंगे हम लोग तो पेड़ पौधे काटना पड़ेगा। प्लेनेरिया में जनन की विधि है, ये पुनरुद्भवन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन है ये एक प्रकार का। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, फोकस दूरी अभी तुरंत बताएं, 1/p कर देंगे तो 0.5 मीटर -50 सेंटीमीटर। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का 2.4 होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? वर्ण विक्षेपण। जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? द्विफॉक्सी लेंस या बायफोकल लेंस। खतरे का सिग्नल ये किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। देखिए पूरा 15 मिनट में 100 क्वेश्चन बता दिए। विभवांतर का सही मात्रक क्या है? वोल्ट। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश जा रहा है तो धारा I = Q/T, तो 120 बटे समय मिनट में, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 2 एम्पियर। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? अम्ल से। निम्न में से कौन क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। समीकरण CaCO3 ये टूटता है CaO और CO2 में, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कॉपर। वैसे तो चांदी होगा लेकिन यहाँ कॉपर दिया है। गंधक क्या है? एक अधातु है। ये किसका सूत्र है? ये तीनों आप लोग याद रखिए, एक एग्जाम में आएगा। एल्केन का सूत्र CnH2n+2। पहले A आता है, फिर E आता है, फिर Y आता है। एल्केन ALKANE, फिर एल्कीन CnH2n, फिर एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n-2। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? CHO।
इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। पीत रस का श्रावण होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन करने वाले रसायन क्या है? डीडीटी। ये जैव आवर्धन करते हैं। समझ गए? हो गया आपका। वीडियो का आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऊपर वाला वीडियो आप लोग 2 को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।